तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं सब आप? सब कुशल मंगल, सब प्रसन्नचित्त, सभी सुखी और निरोग रहें और इसी के साथ अपने पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रखें। तो कक्षा 9 का तीसरा पाठ और तीसरे पाठ में ये एक नाटक है और इसके कुछ शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं जो कठिन थे और बाकी मैं आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो सभी अच्छे से मेरी वाणी को सुनेंगे और आप अपनी तैयारी करें। सभी बुक निकालो। तीसरा पाठ है गोदोहनम, यानी गाय का दूध निकालना। तो इसमें पहला दृश्य, प्रथम दृश्य मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन इस पाठ को बड़ी गहनता और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब सभी अपनी किताब निकाल लें और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मलिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तु करोति। मलिका नाम है, मोदकानि मानी लड्डू, रचयन्ति मानी बना रही है। मंद सुरेण, सुरेण मंद स्वर से शिव स्तुति करोति, और भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। उसके बाद मोदकों यानी लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त मन से और चंदन प्रवेश करता है। चंदन सुगंधमस्तु मनोहरम, बहुत अच्छी मनमोहक सुगंध आ रही है। मोदकानि रचन्ते, अरे लाडू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर आस्वादश्यामि, इसका स्वाद ग्रहण करूंगा। मोदकम गृहीतुम इच्छामि, और लाडू उठाने की इच्छा करता है। मलिका सक्रोधम, क्रोध से, विरम विरम यानी ठहरना, तिष्ठ रुकना, ठहरना, विरम तिष्ठ ठहरना, विरम विरम ठहरो ठहरो, मास्पर्श इनको मत छुओ, एतानि मोदकानि ये सब लड्डू, एतानि मोदकानि इन सब लड्डुओं। क्रोध में आकर कहती है ठहरो ठहरो ठहरो, इन लड्डुओं को मत छुओ। अब चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्धसी, इसलिए क्रोधित हो रही है। त्वम हस्त निर्मिता मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपता नियंत्रितुम अक्षम अस्मि किम न जानामि त्वमिदम। किस लिए क्रोधित हो रही हो? त्वम हस्तम निर्मिता, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डू, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपम मेरी जिह्वा, मेरी जिह्वा का जो स्वाद है, इस जिह्वा मेरी जो इसको खाने के लिए जो आतुर हो रही है, लोलुप्य हो रही है, नियंत्रण तुम नियंत्रण करने के लिए अक्षम अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूं, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। किम न जानामि त्वमिदम, क्या ये तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू हो? फिर तो मेरी जीभ उनको स्वाद करने के लिए, चखने के लिए और इतनी आतुर हो जाती है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सब आपको पता है ना। मलिका समियत जानामि नाहम, हे स्वामी, हे पतिदेव, मैं ये सब बात जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति, परंतु एतानि मानी ये सब, मोदकानि मानी लड्डू, पूज्य निर्मितानि पूजा के निमित्त, ये पूजा के लिए बनाए गए, ये सब लड्डू
पूजा के लिए बनाए हुए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ के बनाए हुए लड्डू आप चखने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं, इसलिए इनको जूठा मत करो। चंदन तो शीघ्र में पूजनम संपाद्य प्रसादम दे, तो कहता है कि शीघ्र में जल्दी से पूजनम माने पूजनम, संपाद्य माने संपन्न करो, और प्रसादम च दे, और मुझे प्रसाद दे दो। भाई पूजन के लिए है लड्डू, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से पूजन करो और ये लड्डू मुझे दे दो। मलिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, ये पूजन यहां नहीं होगा, तो कहां होगा, अहम स्व सखी भी, मैं अपनी सखियों के साथ स्व कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी, तत्र गंगा स्नान, और गंगा स्नान करूंगी, धर्म यात्राश्च, और तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा करूंगी। हे पतिदेव ये पूजन यहाँ नहीं होगा। तो पति पूछा कहाँ होगा, तो वो कह रही है कि ये लड्डू मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः ही काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी बनारस वाराणसी, वहां जाऊंगी, वहां गंगा स्नान करूंगी, और फिर उसके बाद कोई बात होगी, जब वहां प्रसाद वितरित होगा, वहां पूजन होगा, उसके बाद ही कोई बात है, पहले ये लड्डू नहीं मिलेंगे। चंदन सखी भी से, सखियों के साथ न मया से, तो मेरे साथ नहीं जाओगी तुम, क्या तुम अपनी सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषाद नाट्य की, और दुखी होकर ये नाटक बनाता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, अपनी सखियों के साथ ही जाओगी तुम। इस प्रकार की बात सुनकर अब मल्लिका क्या कह रही है, हाँ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपलद सर्वा गच्छन्ति, ये जो मैंने नाम लिए, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, ये सभी जा रही हैं। अतः मया से त्वम गमनस्य, तो मेरे साथ तुम्हारा जाना औचित्यम नास्ति, उचित नहीं है। वयम सप्तांते, मैं सप्ताह के अंत तक, यानी लगभग सप्ताह में वापिस लौटूंगी, प्रतिगमिष्यामि वापिस आऊंगी, तावत जब तक गृहे व्यवस्थाया, घर की जो व्यवस्था है, धेनु दुग्धम दोहनम, और गाय का दूध भी निकालना है, ये व्यवस्थाएं परिपाल्य, इन सभी व्यवस्थाओं को आपका ही परिपालन करना है, आपको सुचारू रूप से चलाना है, आपको देखना है कि आप क्या करते हैं। थोड़ा इसको मैं फिर समझा देता हूं कि मल्लिका, चंदन ये दोनों पति पत्नी हैं, और मल्लिका लड्डू बना रही है, इतने में चंदन आ जाता है, लड्डू की खुशबू को देखकर प्रसन्न होकर लड्डू उठाना चाहता है, लेकिन कपिला उसको मना कर देती है कि ये प्रसाद के लड्डू हैं, आपको ये नहीं खाने हैं। तो कहता है कि जल्दी से पूजा करो और पूजा कर प्रसाद बांटो। तो कह रही है कि पूजा यहाँ नहीं होगी, ये पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में होगी, और वहां मैं अपनी सखियों के साथ जाऊंगी, वहां गंगा स्नान करूंगी, तीर्थ यात्रा करूंगी, और उसके बाद ये वहां प्रसाद बटेगा, उसके बाद ये आपको दिया जाएगा। तो कह रहा है कि आप सखियों के साथ जाओगी, क्या मेरे साथ नहीं चलोगी आप, मैं भी तो आपके साथ चलूंगा, मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। तो वो कह रही है कि मेरे साथ साथ ये जा रही है, जो आपको वहां नहीं चलना, आपका चलना वहां उचित नहीं है, फिर घर पे कौन रहेगा, गाय का दूध कौन निकालेगा, गाय को सानी कौन करेगा, गाय को चरवा कौन डालेगा, ये सभी काम आपको संपादित करने हैं, इसलिए आप यहीं ठहरो और मैं जा रही हूं। पहला दृश्य यहीं खत्म होता है। अगला दूसरा दृश्य में अब क्या हो रहा है देखिए, अस्तु गच्छ, तो ठीक है जाओ, सखी भी स धर्म यात्राया आनंदिता च भव, तो ठीक है तुम्हारी सखियों के साथ तुम्हारी धर्म यात्रा आनंदमय हो, अहम सर्वामपि परिपालिष्यामि, और यहाँ के सब काम मैं अपने आप करूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, ये आपने गाड़ियों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे अपन गाड़ी में चढ़ते हैं, जो खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर ज़्यादातर हरियाणा रोडवेज में, राजस्थान रोडवेज में लिखा हुआ, कभी किसी बच्चे ने देखा हो तो, वैसे गाड़ी पे, ट्रेन पे, इन पे लिखा हुआ होता है संस्कृत का श्लोक। कई बार
आप लोगों से कोई पूछ ही ले कि तू संस्कृत में 10वीं में पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, 9th का है, 10वीं का है, कौन सी क्लास का भी है, लेकिन एक लिखा हुआ है कि शिवास्ते संतु पंथान। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। संतु पंथान, पंथान मानी यात्रा, आपका मार्ग, संतु मानी होवे, शिवास्तु, शिवास्ते मंगलकारी, हितकारी। आपकी जो ये यात्रा है ये मंगलमय हो, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ मंगल, आनंदित और सुखी रूप से वहाँ पहुँचे। तो इसका अर्थ यही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो कह रहा है कि तुम अपनी शक्तियों के साथ जाओ, घर का काम मैं अपने आप करूँगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका रास्ता, आपकी राही सुखमय हो। चंदन, मलिका तो धर्म यात्रा ही गता अस्तु। अब मलिका तो अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए चली गई और अब पीछे से गोदोहनम दुग्धम कृत्वा ततः स्वप्रात रासे, स्वप्रात रासे सुबह का नाश्ता, कलेवा। आप राजस्थान में कभी गए होंगे तो ये हमारा पुराना शब्द है कलेवा। जगह जगह आपको राजस्थान जयपुर में आपको लिखा मिला होगा कलेवा, कलेवा, कलेवा। यहाँ कलेवे की व्यवस्था है, यहाँ कलेवे की व्यवस्था है। तो कलेवा का होता है सुबह का नाश्ता, जिसको आप अब अंग्रेजी में जिसको सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बोल देते हो। ब्रेकफास्ट लिया है हमने, डिनर लिया है, लंच लिया है, ये सभी सब आधुनिक और इंग्लिश में हो गए। पहले के जो हमारे शब्द थे वो स्वप्रातरा से, ये संस्कृत का है और हिंदी का अर्थ है कलेवा। तो सुबह का मुझे कलेवा करना था, जलपान ग्रहण करना था, अब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब वो तो अपनी सखियों के साथ चली गई। तो क्या कह रहा है कि गोदोहनम कृत्वा, गाय का दूध निकाल कर, स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, सुबह कलेवा का प्रबंध करता हूँ, नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। तब क्या करता है देखिए अब आप, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम नंदनी समीपी गच्छ, और अपनी गाय के पास में हाथ में बाल्टी लेकर अपनी गाय के पास में जाता है। इतनी देर में उसकी एक बहन जी है उमा, वो भागी भागी आती दौड़ी दौड़ी, मातलानी मातलानी। अब उसको स्त्री भेष में देखा तो उसको कह रही है मामी मामी। तो चंदन कह रहा है उमे अहम तू मातलम, मैं तेरा मामा हूं। त्वम मातलानी, तुम्हारी मामी, गंगा स्नार्थम काशी गत्वास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथ, कहो, ते प्रियम कर्माणी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताओ तुम किस लिए आई थी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो बच्ची कह रही है कि मातुल, मामा, पिता मैं कथ्यति, मेरे दादाजी, पिता मैं दादाजी, कथ्यति मानी कह रहे थे कि मासांतरम, इस मास के अंत में, गृह महोत्सव, एक घर में महोत्सव भविष्यति होगा, हमारे घर में इस मास के अंत में एक बड़ा महोत्सव होगा। तत्र वहां 30 सेटमितम लीटर, सेटमितम लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध चाहिए हमें, 30 लीटर उस महोत्सव में दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवते भी करणीया, ये सभी व्यवस्था आपको करनी है। मैं तो मामा सिर्फ यहाँ इसलिए आई थी कि मेरे दादाजी ने कहा कि हमारे घर में इस महीने के अंत में एक महोत्सव है, एक फंक्शन है, और उसमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो वो व्यवस्था सब आपको करनी है। प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से कथयति, कहता है 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध की व्यवस्था। शोभनम, बहुत अच्छी बात, दूध व्यवस्था भविष्यति, इस दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, अपने पितामह दादाजी को ये आप बोल देना चाहिए, जाके कह दो ये बात कि 30 लीटर दूध की पूर्ति हो जाएगी, मिल जाएगा। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद यामी अदना, यामी अदना, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद मामा, यही कहने के लिए आई थी और अब मैं जा रही हूँ। और सा निर्गता, और वो चली गई। ये 2 दृश्य यही खत्म हो गए। तीसरा चौथा और जितने भी आगे होंगे
वो आगे बाद में पढ़ाएंगे। आज का इतना ही काफ़ी। इसको आराम से सुनना, पढ़ना। कुछ मैंने कठिन शब्द लिख दिए हैं, बाकी मैंने बता दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।